क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हनुमान को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? क्या सच में उनका जन्म स्वयं वायुदेव के वरदान से हुआ था? त्रेता युग की बात है। वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजना अत्यंत धर्मपरायण, पवित्रता और भगवान की अनन्य भक्त थी। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। संतान की चाह में माता अंजना महान तपस्वी ऋषि मतंग के आश्रम पहुंची। ऋषि मतंग ने कहा, हे पुत्री, यदि तुम सच्चे मन से भगवान की कृपा चाहती हो तो पंपा सरोवर के समीप स्थित पवित्र स्वामी तीर्थ में स्नान करके 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करो। तुम्हारी भक्ति अवश्य सफल होगी। माता अंजनी ने अपने पति केसरी से अनुमति लेकर तपस्या शुरू की। कहते हैं कि उन्होंने पूरे 12 वर्षों तक केवल वायु के सहारे अपना जीवन व्यतीत किया। तप इतना कठोर था कि देवता भी उनकी अटूट भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर एक ऐसा दिव्य पुत्र जन्म लेगा जो अतुलनीय बल, अद्भुत बुद्धि, अटूट भक्ति और अमर यश का स्वामी होगा। वह स्वयं भगवान श्री राम की सेवा के लिए इस धरती पर अवतरित होगा। समय बीता। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के शुभ दिन माता अंजनी ने एक दिव्य तेज से प्रकाशित बालक को जन्म दिया। ऋषियों ने उस बालक को देखकर कहा, ये कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि देवताओं के वरदान से जन्मा हुआ महान योद्धा है। वायुदेव की कृपा से जन्म लेने के कारण उन्हें पवन पुत्र, वायु पुत्र, मारुति और आगे चलकर पूरे संसार में हनुमान जी के नाम से जाना गया। यही बालक आगे चलकर भगवान श्री राम का महान भक्त बना, जिसने समुद्र लांघा, माता सीता का पता लगाया, लंका को जलाया और संजीवनी पर्वत लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसीलिए आज भी करोड़ों भक्त पूरी श्रद्धा से कहते हैं, जय श्री राम के परम भक्त, जय पवन पुत्र हनुमान।